एरीज वीनस आपके लिए सोलर सिस्टम में बहुत अहम, बहुत रिलायबल और बहुत फास्ट नौयत का प्लैनेट है। यू आर इमोशनल, यू आर रोमांटिक विद योर ओन इंजीनियरिंग। आप अपने तर्ज से अपने रोमांस को लेकर चल सकते हैं। वो तमाम आदतें जो वक्त को ज़ाया करती हों, एनर्जीज, टाइम एनर्जीज या सेहत को ज़ाया करती हों, उनसे बचने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये अगस्त के तकरीबन दूसरे हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज हैं, 5th ऑफ अगस्त से सो ऑन 11th ऑफ अगस्त तक। रूल्स के मुताबिक इन 7 दिनों में एक ही चेंज है और बड़ी इफेक्टिव है। पिछले हफ्ते के आखिरी दिन 4th ऑफ अगस्त को मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया था एंड यहाँ से जब नया हफ्ता 5th अगस्त से शुरू होगा तो वीनस वर्गो एंगल पर आ जाएगा। एरीज वीनस आपके लिए सोलर सिस्टम में बहुत अहम, बहुत रिलायबल और बहुत फास्ट नौयत का प्लैनेट है। इसके कई इम्पैक्ट्स हैं आपकी लाइफ पे, बहुत सारे पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव साइड पहले बयान करता हूँ। वीनस इज योर फीलिंग्स। ये तो सभी को पता है कि वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ रोमांस, इट इज अ प्लैनेट ऑफ अटैचमेंट, प्लैनेट ऑफ रिलेशंस, प्लैनेट ऑफ सम लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन, सम टाइप ऑफ प्लेजर्स, ह्यूमर, इन सब चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करता। बट वीनस थोड़ी अहमियत उस वक़्त इख्तियार कर जाता है जब ये मरकरी एंगल पर हो। तो यू आर इमोशनल, यू आर रोमांटिक विद योर ओन इंजीनियरिंग। आप अपने तर्ज से अपने रोमांस को लेकर चल सकते हैं एंड इस एबिलिटी को रिलेशनशिप डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आपके सेकंड एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। सेकंड एंगल मीन्स एंगल ऑफ फाइनेंस। सो रोमांस विद द फाइनेंस, रोमांस विद द रिलेशन, ये तो ऑब्वियस है। जब भी फीलिंग अच्छी होगी, मोहब्बतें बढ़ेंगी, नफ़रतें कम होंगी, कंप्लेन लेवल्स डाउन होंगे, वेलफेयर, सैक्रिफाइसिंग नेचर, ये तो बढ़ेगी। लेकिन ओनली जब वीनस मरकरी के साथ होता है तो उसमें आपके पास रूल्स, रेगुलेशन, रोमांस विद द फाइनेंस प्रोड्यूस होता है। आपको ज़्यादा दिलचस्पी प्रोड्यूस होगी अपने आप को मटीरियली स्मूथ करने के लिए, अपनी लाइफ स्टाइल अपग्रेड करने के लिए, अपनी साइकोलॉजिकल पीस के लिए, नफ्सियाती दबाव को ख़त्म करने का दिल करेगा। एंड ये 5 तारीख से पॉसिबल है। अब ये तो सब पॉजिटिव न्यूज़ हो गई। एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज़ है। मरकरी एंगल पर वीनस अपना बिहेव देगा। वीनस इज़ पॉजिटिव ऑन मरकरी एंगल, पर मरकरी खुद रेट्रोग्रेड है, तो इसकी वजह से जहन में कुछ ऐसी गैर ज़रूरी तड़प पैदा हो सकती है जो कि फाइनेंस को ग्रैब करने के लिए ऐसे हालात पैदा कर दे जिससे आपको कोई इलीगल प्रोसेसेस करने का दिल करे, शॉर्टकट लगाने का दिल करे। दैट इज़ ओनली पॉसिबिलिटी फॉर 20 डेज। लेकिन मरकरी इस बात की इजाज़त नहीं देता जब वो रेट्रोग्रेड हो कि आप डॉक्यूमेंटेशन में कोई ब्लफ करें, कमिटमेंट में कोई ब्लफ करें। लिहाजा आपको मेरिट्स पर रहते हुए नज़्म ज़ब्त के साथ रिलेशनशिप डिसीजंस भी लेने हैं, फीलिंग्स को भी प्लेजेंट रखना है, फाइनेंस को भी डेवलप करना है। तो ये 3 प्रिकॉशंस होंगे 5th ऑफ अगस्त के बाद। एंड अदरवाइज यू आर रोमांटिक, यू आर लविंग, आपकी अपने साथ रोमांस चलेगा, आपको अपनी शख्सियत से मोहब्बत होने लगेगी एंड आप अपनी ज़िंदगी की कमज़ोरियाँ, बुरी आदतें, गलत रवैये, ये सब आप रिजॉल्व करेंगे, यहाँ तक कि अपनी मोहब्बत को पाने के लिए कुर्बानी तक देंगे। सो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। एक तरफ मरकरी है, एक तरफ वीनस है, नया चांद है, एंड फिर आपके लिए मार्स आपके 3rd एंगल पर है। इट इज़ फिजिकल स्ट्रेंथ, इट इज़ अ वेलफेयर प्लान फॉर द फैमिली, इट इज़ योर नेचुरल एबिलिटीज़। ये आपका रूलिंग प्लानट भी है मार्स। सो आपकी शख्सियत साजी हो, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ हो, आपके लॉसेस रिकवरीज़ हों,
वीनस की वजह से आपके रिलेशंस हों, मरकरी की वजह से आपका नज़्म ज़ब्त हो, सूरज की वजह से आपके डिसीजन पावर हों, जुपिटर की वजह से आपकी लकी फैक्टर्स हों, सैटर्न की वजह से आपकी जजमेंटल एबिलिटी या आईक्यू लेवल हो, एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक माशाल्लाह। ज़रूरत इस अमर की है कि आपको सिंसियरिटी दिखानी है अपने मिशंस के साथ एंड कामयाबी को ग्रैब करना है। वो तमाम आदतें जो वक्त को ज़ाया करती हों, एनर्जीज़, टाइम एनर्जीज़ या सेहत को ज़ाया करती हों, उनसे बचने की कोशिश करिए। अगर आप खुद ही चीज़ों को अच्छा करने में कामयाब हो जाएं, चीज़ें ट्रैक पर रहें, इज़्ज़तें बन रही हों, सेहत बन रही हो, रिलेशंस बन रहे हों, इख्तियारात बन रहे हों, तो देयर इज़ नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ रेमेडी। बट अगर इश्यूज़ प्रोड्यूस हो रहे हों, मूड स्विंग कर रहा हो, कामों में दिल ना लगता हो, फिर ज़रूरत इस अमर की है कि फिर आप ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहने। फिर आप सूरह शम्स 5 दफ़ा एक दिन में ज़रूर पढ़ें। ये ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आपको ट्रबल से निकाल देंगी, जो आपको स्टेबल रखेंगी। जो एरीज़ अपने आप को समझते हों, अपने मामलात को समझते हों, वो ओके ही चलते हैं, वो चीज़ों को समझ। जिन लोगों को पता ना चलता हो कि मेरी मेहनत ज़ाया क्यों हो रही है, मेरे अंदर सलाहियतें कितनी हैं, मेरे अंदर डैमेजेस कितने हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाएं। वैसे भी एस्ट्रोलॉजी ये डिमांड करती है कि आपको कम से कम अपने एस्पेक्ट्स का, अपने सन साइन, मून साइन का पता होना चाहिए। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। एरीज़ होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। इस हफ्ते एक ही इवेंट था, मैंने तफसील से आपकी खिदमत में पेश कर दिया। वीनस क्योंकि लव एंड रिलेशनशिप, फाइनेंस एंड फीलिंग्स का प्लैनेट है, इसलिए इससे मुतल्लक अगर कोई आपके सवालात हों तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं उसका रिस्पांस वहीं पर कर दूंगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।